नमस्ते। नमस्ते। गायत्री मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी काफ़ी समय से गीता जी की कक्षा नियमित नहीं हो पाई थी, तो अब हम जो है आज से फिर से नियमित कर रहे हैं इस कक्षा को। इससे पूर्व की कक्षा में हमने 29 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। 18वें अध्याय के 29वें श्लोक अभ्यास हो गए थे। जो क्लास होती है स्क्रीन शेयर करने में परेशानी होती है क्योंकि फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, इसीलिए ग्रुप में जो मेंशन है वहाँ से पीडीएफ में 29 नंबर का आप श्लोक निकाल लें तो उससे आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमने जो पढ़ा था, अभी जो विषय चल रहा था हमारा, जिसमें हमने सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म और सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता के विषय में अध्ययन कर लिया था। अब जो है 29वें श्लोक में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार अभ्यास करेंगे, फिर आगे विषय से हम जुड़ते हैं। 29वां जो श्लोक है उसमें कहते हैं बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव, बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे धनंजय, अब तू बुद्धि और धृति के भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद जो होते हैं उनको मेरे द्वारा संपूर्णता से सुन। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्योंकि इससे पहले अर्जुन के कहने पर ही भगवान ने ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके 3 प्रकार के भेद, चूँकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण यानी सत्व, रज, तम, इसके आधार पर भगवान ने सात्विक, राजसिक, तामसिक, कर्ता, ज्ञान और कर्म, इनकी विशेषता बतला चुके। अब ये क्यों बताया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने ये प्रश्न किया था, पर जो प्रश्न अर्जुन ने नहीं किया था, जो छूट गया था, तो भगवान उनसे कहते हैं कि अब बुद्धि के भी 3 भेद और धृति यानी धैर्य, इसके भी 3 भेद गुणों के आधार पर। ये जो भेद हैं किन के आधार पर हैं? अगर पूछे जाए कि ज्ञान के 3 भेद किस आधार पर कर दिए, कर्ता के 3 भेद कैसे हो गए, ज्ञान जो है, कर्म जो है, ये 3 भेद कैसे? तो कहते हैं इनके स्वभाव के अनुसार, इनके गुण, माने ज्ञान का भी अपना गुण होते, लक्षण होते हैं, कर्ता के भी लक्षण होते हैं। तो सात्विक कर्ता, सात्विकता जिसमें हो, राजसिकता हो तो राजसिक, और तामसिकता हो तो तामसिक, इस आधार पर तीनों गुणों को कहा। तो अब जो है इसमें कहते हैं कि बुद्धि के भी 3 भेद होते हैं। बुद्धि के भी 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं उसके विषय में अर्जुन से कहते हैं कि अब तुम उसको ध्यान से सुन। तो बुद्धि के 3 भेद,
सात्विक, राजसिक, तामसिक और फिर धृति माने धैर्य, इनके भी 3 गुण जो हैं, गुण के आधार पर 3 भेद जो हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनके आधार पर 3 जो भेद हैं उनको भी अब तुम ध्यान से सुन मेरे द्वारा। और अशेषेण, अशेषेण का मतलब क्या है? संपूर्णता के साथ, कोई विषय बिना छोड़े, बिना विषय को छोड़े, तो विषय ना छूटे, सब कुछ उसमें शामिल हो जाए, इस प्रकार से तीनों भेद, 3 प्रकार के जो भेद हैं उसको मुझसे सुन, ये अर्जुन को भगवान कहते हैं। तो हम आज से अब जो विषय हमारा शुरू होगा उसमें बुद्धि के 3 भेद पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अब सात्विक बुद्धि के विषय में कहते हैं। सबसे पहले जो बुद्धि होती है वो सात्विक बुद्धि होती है। सात्विक बुद्धि के विषय में भगवान कहते हैं तो प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, कार्या कार्ये भया भये, बंधम मोक्षम चया वेत्ति, बंधम मोक्षम चया वेत्ति, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अब सात्विकी बुद्धि के विषय में लक्षण करते हैं, और लक्षण करते हुए कहते हैं कि कौन सी बुद्धि सात्विक होगी? तो कहते हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्ग को, कर्तव्य अकर्तव्य के मार्ग को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती हो। बुद्धि कौन सी? सात्विक बुद्धि किसको कहते हैं? तो जो इनमें अंतर कर पाए कि क्या प्रवृत्ति का मार्ग है, क्या निवृत्ति का मार्ग है, माने किन कार्यों में हमें प्रवृत्त होना। प्रवृत्ति का मतलब क्या? प्रवृत्ति जो हमारी बनती है वो कर्मों और स्वभाव से बनती है। स्वभाव, प्रवृत्ति माने हमारा स्वभाव, और स्वभाव कैसे बनता है? जिसको हम कई बार अपना व्यवहार प्रकृति कह देते हैं, प्रवृत्ति कह देते हैं। तो कहते हैं ना कि ये पशुता वाली प्रवृत्ति है, इसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, ये अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं। तो प्रवृत्ति माने जिन कार्यों में वह प्रवृत्त है उनके संस्कार वो प्रवृत्ति को बनाते हैं। और निवृत्ति माने जो छूटना, छोड़ना, त्यागना। तो एक तो है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति। गीता जी की भी जो व्याख्या होती हैं समाज में, 2 प्रकार की व्याख्याएं विद्वान गण बताते हैं, एक निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी। निवृत्ति मार्ग जो हमें सिखाता है वो निवृत्त करना सिखाता है, निपटना, छोड़ना, त्यागना, आगे बढ़ना, छोड़ करके आगे बढ़ना, वो होती निवृत्ति। जो कहा जाए तो दुर्गुणों से निवृत्ति, दुर्गुणों से निवृत्ति, दुर्गुणों को त्याग करके आगे बढ़ना, वो तो निवृत्ति। और प्रवृत्ति मतलब क्या? किन कार्यों में संलग्न होना। प्रवृत्त माने संलग्न होना। तो 2 प्रकार के मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। किन को हमें निवृत्त करना है और किन किन से हमें प्रवृत्त होना है, इन दोनों में। तो जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के मार्ग को जानती हो, एक तो ये लक्षण हो गया, वह सात्विक बुद्धि होगी। दूसरा, जो कर्तव्य और अकर्तव्य को जानती हो। कर्तव्य का मतलब क्या? कर्तव्य माने जो करने योग्य है, जो करने योग्य है। क्या करने योग्य है? वो कर्तव्य है। और जो करने योग्य नहीं है वो अकर्तव्य है। ये तव्यत प्रत्यय लगाया जाता है ना संस्कृत व्याकरण में, जो तव्यत प्रत्यय प्रयोग किया जाता है वो योग्यता के अर्थ में होता है। कर्तव्य करने योग्य और अकर्तव्य ना करने योग्य, कर्तव्य अकर्तव्य। तो जो बुद्धि कर्तव्य अकर्तव्य में भेद करने में सक्षम हो, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति में भेद कर पाती हो, जो बुद्धि भय और अभय, कहाँ भय है कहाँ अभय है, तो भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इनके यथार्थ को जानती हो। यथार्थ से अभिप्राय वास्तविकता को जानती हो। अब इसमें जो प्रवृत्ति की व्याख्या दी है वह सात्विक बुद्धि के विषय में कहा गया है। तो प्रवृत्ति की जो व्याख्या इसमें जो पुस्तक में दी है वो व्याख्या है कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत दर्पण माने भगवत अर्पण, भगवान के लिए समर्पित बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरती जाए, वो प्रवृत्ति मार्ग है। उदाहरण दिया राजा जनक का। राजा जनक का जो उदाहरण है तो राजा लेकिन विदेह हैं, जो देह से मुक्त हैं। राजा जनक विदेह हैं, उनका नाम क्षीरध्वज है, क्षीरध्वज। लेकिन उनका एक विशेषण भी है कि वो विदेह हैं। माता सीता को वैदेही कहा जाता है। वैदेही माने जो विदेह की पुत्री हो वो वैदेही, विदेह सुता, जो विदेह सुता हो, सुता माने होते पुत्री, विदेह राज। तो ऐसे राजा जो विदेह हो, विदेह माने जो देह से बाहर हो, देह माने शरीर, जो शरीर से बाहर हो वो विदेह हैं।
वो प्रवृत्त हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि शरीर से बाहर, ये कैसे हो सकता है? जन्म में जीवित रहते कोई विदेह कैसे हो सकता है? तो विदेह होने का अभिप्राय है कि देह के आसक्तियों से, देह की बुराइयों से वो परे हैं। उनकी जो बुद्धि है, उनकी बुद्धि इस जोड़ घटाना में नहीं लगती कि किस तरीके से मेरा नाम हो, किस तरीके से मेरा प्रचार प्रसार हो, किस तरीके से मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो। इसमें जिसकी बुद्धि ना लगे, और बुद्धि कहाँ समर्पित हो? भगवत अर्पण बुद्धि हो, लेकिन भगवान के चरणों में अर्पित हो, भगवान में ही बुद्धि समर्पित रहे। उसके बाद जो कर्म किए जाते हैं, लोक शिक्षण के लिए कर्म किए जाते हैं। लोक शिक्षण का मतलब क्या है? हमें देख करके कोई क्या अनुसरण करता है, वो लोक शिक्षण होता है। समाज को हम कैसे संभालते हैं, सामाजिक जिंदगी में हम कैसे रहते हैं, हमारे घर परिवार में, हमारे आसपास के वातावरण में हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, वो लोक शिक्षण होता है। तो लोक शिक्षण के लिए जो कर्म किया जाए, राजा जनक की भांति, राजा जनक सब सुविधाओं से युक्त थे, लेकिन उनमें बंधे नहीं थे। राजा जनक सुविधाओं तो थी, सुविधाओं में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बंधे नहीं थे, बंधनों से मुक्त थे वो, इसीलिए देह मुक्त थे, बंधनों से मुक्त थे, उनको सुख सुविधा की लालच नहीं थी। एक कथा आती है इस विषय में। एक ऋषि ने, बड़े अच्छे जाने पहचाने ऋषि थे, मतलब अच्छा नाम था उनका समाज में। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि पुत्र, तुम्हें अगर वास्तविक शिक्षा प्राप्त करनी हो, जीवन के विषय में समझना हो, तो तुम राजा जनक के दरवाजे में जाओ। राजा जनक के दरबार में उसने सुन रखा था कि ज्ञान तो त्याग से आता है, त्यागी होना जरूरी है, और उसने ये भी देख रखा है त्यागी का मतलब क्या है, जिसके पास कुछ ना हो वो त्यागी है। तो जैसे ही वो दरबारे पर पहुंचा, दरवाजे पर, तो देखता है कि बड़ा आलीशान महल बना, दास दासियां हैं, पहरेदार हैं, सब कुछ हैं, बड़ा महल बना। तो उसके मन में आया, शंका हुई कि मेरे पिता इतना भी नहीं समझ पाते कि कौन ज्ञानी है कौन ज्ञानी नहीं है। एक राजा के दरबार में भेज दिया, अब राजा कहाँ ज्ञान देने लग गया, राजा कहाँ इतना ज्ञानी हो सकता है, उसको तो चिंतन भी नहीं होगा ब्रह्म का। अगर ब्रह्म का चिंतन है तो फिर सब छोड़े क्यों नहीं है, सुख सुविधा में क्यों फंसा, मोह में क्यों फंसा है, बंधनों में क्यों फंसा है? इसका मतलब राजा को ज्ञान नहीं है, पिता को मूर्खता लगी है। फिर भी पिता की आज्ञा है तो जाना चाहिए, तो वो गया। कुछ बर्तन, अपने कपड़े वगैरह रखे थे, सामान था पोटली में। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि आप ये सामान यहाँ पे रख दीजिए और आप जाइए राजा जी से मिल लीजिए। तो वो राजा उस पुत्र को बुलाते हैं, और राजा उसके मन की मंशा को समझ जाते हैं कि क्या मन में है, प्रश्न इसके जीवन के किन प्रश्नों के अर्थ खोजने को निकला है, किन उत्तरों को चाहता है। तो राजा ने उसको एक कमरे में बुलाया, कमरा बिल्कुल खाली था, उसमें बैठ करके चर्चा कर रहे थे, बोलो क्या जानना चाहते हो। अब वो पूछने में थोड़ा रह गए कि एक तो राजा हैं और इतनी सुख सुविधा में, इनको ज्ञान कहाँ से हो सकता है, ये तो आलस्य है, इनको तो सब कुछ चीज़ें राजसी ठाट भाट है इनके, तो कैसे सात्विकता आ सकती है। वो कह रहा था कुछ नहीं, वो तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, ऐसे वो टालने लगा। इतने में राजा की तो पूरी वो सब व्यवस्था थी कि इसको कैसे शिक्षण देना है। तो राजा के पास एक सिपाही आता है, वो कहता है कि राजा साहब जो है गांव में आग लग गई है, बहुत भयंकर आग लग गई है। तो राजा कहते हैं कि कोई नहीं, जन सामान्य को बचाओ, और कोई नहीं, जलने दो आग, कोई दिक्कत नहीं है, यथावत जो काम है वो चलने दो। थोड़ी देर बाद फिर जैसे बात करने को फिर एक आता है, घबराते हुए कहता है कि राजा साहब वो आग तो जो है बहुत विकराल रूप धारण किए है, और वो आग जो है महल की ओर बढ़ने लगी है। राजा साहब कहते कोई बात नहीं, भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा, अपना अपना काम करते रहो, कोई भागने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर एक आता है, वो कहता है कि राजा साहब जो आग है वो महल में आ गई है और हमारे दरवाजे पे आ गई है, घरों में घुसने वाली आग, बहुत भयंकर आग लगी है। तो राजा कहते हैं कि कोई नहीं, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही ये जो बच्चा था वो उठ के जाने लगा, भागने लगा। तो राजा ने कहा, बोले कहाँ जा रहे हो, बैठो। तो कहते हैं कि आता हूँ, उस कमरे में जहाँ आग आ गई है वहाँ पे मेरा छोटी सी पोटली रखी है, वो मेरा सामान जल जाएगा तो मैं उसको उठा लाऊं। तो राजा कहते हैं रुको, इधर बैठो, कोई आग नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें शिक्षण देने के लिए काम किया गया था। तुम्हारे मन में ये प्रश्न चल रहा था कि मैं इतनी सुख सुविधाओं में रह कर के भी कैसे ब्रह्म के चिंतन को कर पाता हूँ, और तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं एक जोड़ी, उन कपड़ों की तुम्हें इतना मोह पड़ा हुआ है, और मेरा तो कुछ भी हो जाए तो प्रभावित नहीं रहता। हाँ, सुख दुख होते हैं तो सुख दुख में राजा की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन मोह नहीं है।
सुविधाओं में रहना और मोह रहन बंधन में रहना, दोनों में अंतर है। ठीक है, राजा हूँ तो सुविधा हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो उसको कोई बुराई नहीं, लेकिन मुझे इसका आदत नहीं है, आसक्ति नहीं है, बंधन नहीं है, मैं बंधनों से मुक्त हूँ और तुम एक जोड़ी कपड़ों के बंधन में बंधे हुए हो। तो ये जो सामान है वो मेरे मन में नहीं है, ये सामान बाहर रखा हुआ मेरे इस स्थूल शरीर के आसपास। और तुम्हारी जो पोटली है वो बाहर नहीं रखी है, तुम्हारे मन में रखी है। आसक्ति मन में होती है, हृदय में होती है, भौतिकता में आसक्ति नहीं होती। कौन सी वस्तु है, कौन सा जो है मोबाइल है, हमारे चुंबकत्व है कि लोहा जैसे चुंबक से चिपक जाता है, ऐसे मोबाइल हमसे चिपका हुआ हो, कार हमसे चिपकी हुई हो, या घर हमसे चिपका हुआ हो, नहीं है। आसक्ति तो हमारे मन में है ना, जो दिखाई नहीं देती। घर दिखाई देता है, इंसान दिखाई देता है, लेकिन आसक्ति दिखाई नहीं देती। तो वह एक आसक्ति है। तो ये जो कहा गया यहाँ पे कि प्रवृत्ति का मतलब क्या है, तो राजा जनक की तरह से अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित करके जो कर्म किए जाएं, लोक शिक्षण के लिए जो कर्म किए जाएं, वह प्रवृत्ति मार्ग कहा गया है। और निवृत्ति का मतलब क्या, एक तो प्रवृत्ति हो गया, प्रवृत्त रहना कर्मों में, लेकिन बुद्धि भगवान के प्रति अर्पित करके, कि बुद्धि भगवान को समर्पित है, इसके बाद कर्म करना, वो भगवद अर्पण जो बुद्धि है वह प्रवृत्ति है। निवृत्ति क्या है, तो निवृत्ति के विषय में कहते हैं कि देहाभिमान को त्याग करके केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादियों की भांति संसार से उपराम होकर के विचरने का नाम निवृत्ति है। इसमें भी उदाहरण दिए गए हैं। श्री सुखदेव जी और सनकादि जो वो हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनके विषय में जो ये कहा गया है। तो ये जो है, ये संसार के जो बंधन है उनसे उपराम होकर के, विराम होकर के जीवन में विचरना, जो निवृत्ति है। एक तो बता दिए प्रवृत्ति मार्ग, जो राजा जनक के जैसे, जो अपने प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। और राजा जनक के नाम से विख्यात हुए हैं। उनका वास्तविक नाम नहीं है राजा जनक, उनका वास्तविक नाम राजा जनक नहीं है। वह जो है, जैसा कि अभी बताया कि विदेह राज उनका नाम है, उनका नाम विदेह राज है। और वह जो है क्षीरध्वज एक नाम है। राजा जनक उनका नाम नहीं है। प्रजा के प्रति उनका जो पिता का भाव है, पिता का जो भाव है, प्रजा प्रभावित होकर के पिता के समान उनको मानती थी और एक परंपरा चलती थी। तो राजा जनक, वो जो नाम पड़ा वो राजा जनक हुआ। तो राजा जनक मतलब, जनक का मतलब पिता होता है, लेकिन वो राजा पिता के जैसे पुत्र का, प्रजा का ध्यान रखते, पुत्रवत प्रजा को स्नेह करते थे, इसलिए वो जनक कहलाए। तो प्रवृत्ति मार्ग ये होता है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, निर्वाह करना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और सांसारिक बंधनों को छोड़ करके, सुख सुविधाओं से परे होकर के विचरना, इस शरीर का जो कर्म है, फल है, उसको भोगना और परमात्मा में स्थित होने का जो भाव है, वो निवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में कहा गया। हम पढ़ रहे थे सात्विकी बुद्धि के लक्षण, तो इसी के अंतर्गत आया था कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग में जो अंतर कर पाए, कार्य अकार्य माने कर्तव्य और अकर्तव्य, इनमें जो भेद कर पाए, भय और अभय, कहाँ भय है कहाँ अभय है, इनको, और बंधन और मोक्ष का जो ज्ञान हो, जिसको यथार्थ ज्ञान हो, जो बुद्धि बंधन मोक्ष को जानती हो, भय अभय को जानती हो, कर्तव्य अकर्तव्य को जानती हो, प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती हो, वही जो बुद्धि है वह सात्विक बुद्धि उसको कहा गया है। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्याकार्ये भयाभय, कार्य और अकार्य यानी कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय में बंधम मोक्षम च यह वेत्ति, बंधन और मोक्ष को या माने, जो वेत्ति माने यथार्थ को जानती हो, सा पार्थ सात्विकी बुद्धि, सा पार्थ सात्विकी, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, वह बुद्धि सात्विक है। तो सात्विक बुद्धि के विषय में कहा गया है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्याकार्ये भयाभये, बंधम मोक्षम च या वेत्ति, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जिसका हम पाठ करते हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्याकार्ये भयाभये, बंधम मोक्षम च या वेत्ति, बंधम मोक्षम च या वेत्ति, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च,
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी बुद्धि स पार्थ सात्विकी। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। जय मां। जय मां। इसके पश्चात अब आती है राजसी बुद्धि। सात्विक बुद्धि को समझ लिया, अब राजसी बुद्धि। तो राजसी बुद्धि के विषय में क्या कहा जाता है? तो राजसी बुद्धि के विषय में कहते हैं यया धर्मम अधर्मम च यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च कार्यम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि अयथावत् यथावत् नहीं अयथावत् जानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। तो कहते हैं हे पार्थ, और जो मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता, वास्तविक रूप से न जान पाए, वही बुद्धि राजसी बुद्धि है। जो भ्रमित रहे, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करने योग्य कर्म है क्या करने योग्य नहीं है, क्या अकर्तव्य है क्या कर्तव्य है, इसको वास्तविकता में न जान पाए, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म को न जान पाए मनुष्य, माने जो बुद्धि मनुष्य को भ्रमित कर दे, धर्म का वास्तविक ज्ञान ना हो, अधर्म का वास्तविक ज्ञान ना हो, धर्म को अधर्म अधर्म को धर्म समझे, कर्तव्य और अकर्तव्य को भेद ना जानता हो, वह बुद्धि राजसी बुद्धि कही जाती है। तो ये स्पष्ट है कि जो धर्म को ना जाने बुद्धि, जो अधर्म को ना जाने, उसको पता ही ना हो कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, कर्तव्य को ना जाने अकर्तव्य को ना जाने, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य यह नहीं जान पाता, वह बुद्धि राजसी बुद्धि कही जाती है, राजसी बुद्धि कही जाती है। तो ये स्पष्ट भगवान ने कह दिया। तो पहले तो सात्विक बुद्धि के विषय में कहा, फिर राजसी बुद्धि के विषय में ऐसा कह दिया। तो इसका भी पाठ करते हैं, स्पष्ट है, सरल है कि जो धर्म को ना जाने अधर्म को ना जाने, ऐसी बुद्धि राजसी बुद्धि है। जो कर्तव्य का ज्ञान ना हो अकर्तव्य का ज्ञान ना हो, ज्ञान तो हो लेकिन यथार्थ ना हो, अयथावत। यथार्थ ज्ञान होना महत्वपूर्ण है, ज्ञान होना बस इतना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन यथार्थ है या नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारा ज्ञान व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक के जरिए परोसा जाता है, लेकिन वो ज्ञान कितना प्रासंगिक है, कितना सत्यता के कसौटी पर कसा हुआ है, वह ज्ञान कितना महत्व का है, कितना सत्य है, ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता। और मैसेज जो है वो फॉरवर्ड होते रहते यहाँ वहाँ, इसका ये वो, तमाम पुरानी चीज़ नई चीज़ लपेट लपेट के स्वार्थी लोग उसको प्रेषित करते रहते हैं और समाज को बांटने का और अपने स्वार्थ सिद्धि का कार्य करते रहते हैं। वही भी एक बुद्धि है। तो ज्ञान तो है लेकिन अयथार्थ ज्ञान है। हमें दिख तो रहा है कि ये जो पड़ा हुआ है वो सांप है, पर ये अयथार्थ है, क्योंकि वो सांप नहीं, वो रस्सी है। तो रस्सी का सांप हो जाना भ्रम ही तो है, वास्तविक ज्ञान थोड़ी ना है ये। जब पता चल जाए कि संसार तो ये दृश्य मात्र है, एक भ्रम के भांति है जो बदल रहा है, सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है, लेकिन हमें भ्रम रहे, सात्विक वो ना रहे, मतलब यथार्थ ज्ञान ना हो संसार का, यथार्थ ज्ञान ना हो ईश्वर का, यथार्थ ज्ञान ना हो सुख दुख का, तो हम फंसते रहते उसमें। तो ये जो बुद्धि है, बुद्धि तो है लेकिन वो राजसी बुद्धि है, क्योंकि वो यथार्थ नहीं है, वह यथार्थ नहीं है। उपनिषद में एक श्लोक मंत्र आया है और उसमें बहुत सुंदर है। उसमें कहते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम तत्वं पूषं न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो कहते हैं कि हिरण्यमय पात्र है, हिरण्य का अर्थ एक सोना होता है और एक प्रकाशवान होता है। तो हिरण्यमय पात्र में सत्य है,
लेकिन उस सत्य का जो मुख है वो अज्ञान से भरा पड़ा है, अज्ञान की चकाचौंध है। अज्ञान की चकाचौंध के कारण वह सत्य हम देख नहीं पाते हैं। तो प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप इस अज्ञान को, अज्ञान रूपी जो चकाचौंध है, इसको आप बाहर कीजिए, हटाइए, ताकि मैं सत्य की दृष्टि को कर पाऊँ, सत्य को जान पाऊँ। तो सत्य को जानने का प्रयत्न करें। तो जो बुद्धि सात्विक है वो तो पढ़ ली, लेकिन जो, क्योंकि वो सात्विक बुद्धि यथार्थ जानती थी, यथार्थ क्या है। लेकिन ये जो राजसी बुद्धि वो यथार्थ नहीं जानती, धर्म को अधर्म को यथार्थ नहीं जानती, कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसीलिए यह जो बुद्धि है वह राजसी बुद्धि कही जाती है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि यया धर्मम अधर्मम च, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च, अयथावत् प्रजानाति अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी, बुद्धि सा पार्थ राजसी, अयया यया यया धर्मम अधर्मम च, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च, अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी, बुद्धि सा पार्थ राजसी। जी, इसका पाठ कीजिए। यया धर्मं अधर्मं च, यया धर्मं अधर्मं च कार्यं च अकार्यं एव च, कार्यं च अकार्यं एव च, अयथावत् प्रजानाति अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी, बुद्धि सा पार्थ राजसी। जय मां। जय मां। राजसी बुद्धि, राजसी बुद्धि के पश्चात अब आता है तामसी बुद्धि। तो तामसी बुद्धि के लक्षण क्या है? राजसी बुद्धि के लक्षण हो गए, सात्विक बुद्धि के लक्षण हो गए। तो तामसी बुद्धि के विषय में कहते हैं कि अधर्मम धर्मम इति या अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वृता, अधर्मम धर्मिति धर्मम इति या अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वृता, स्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो कहते हैं हे पार्थ, अर्जुन का संबोधन है, हे पार्थ, हे अर्जुन, या अर्थात जो तमसा, तमसा का मतलब क्या है? तमो गुण के कारण। तमसा का मतलब होता है तृतीय विभक्ति कर्ण के रूप में, यानी तम गुण के द्वारा, तमो गुण के द्वारा, तमो गुण के द्वारा। तो या तमसा वृता, वृता आवृता माने घिरी हुई बुद्धि हो, ऐसी बुद्धि जो तामसिक गुणों से घिरी हुई हो, माने जिस बुद्धि को तामसिक गुणों ने घेर रखा हो। और कैसी हो? अधर्मम धर्मम इति मन्यते, अधर्मम धर्मम इति मन्यते, अधर्म को ही धर्म मानती हो। जो बुद्धि तामसिक गुणों से घिरी हो और अधर्म को ही धर्म माने, क्या? और सर्वार्थान विपरीतान मन्यते, संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान ले, स बुद्धि तामसी, वह बुद्धि तामसी बुद्धि है, वह बुद्धि है तामसी बुद्धि है। उस बुद्धि को तामसिक बुद्धि कहते हैं। तो जो बुद्धि तमोगुण के द्वारा घिरी हुई हो, अब जब बुद्धि तमोगुण से घिरी है तो क्या होगा? तम का मतलब होता है अंधेरा, और बुद्धि के आगे अंधेरा छा जाए तो क्या होगा? यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, उल्टा ही उल्टा दिखाई देगा। अधर्म को ही धर्म मानेंगे, सभी पदार्थों को विपरीत जानेंगे, वही बुद्धि जो है वो भटकाएगी। तो उसको तामसिक बुद्धि कहा गया है। कुछ लोग हैं ना जो ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं, तो उनको यही दिखता है कि हम दूसरों को मारें, इसी में हमारा जो है कल्याण है, हमारी इसी में शहादत है। निर्दोषों को भले मारो, किसी की हत्या कर दो, भले वो निर्दोष हो, इसी में हमारी शहादत है। ये बुद्धि कौन सी है? तामसिक बुद्धि है, क्योंकि उनको आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। उनके मन में तो एक ही संकल्प रहता है कि हम कैसे ना कैसे करके कर दिया जाए, किसी को निपटा दिया जाए, भले वो निर्दोष हो, भले उससे हमारा कोई लेन देन ना हो, फिर भी उसका नुकसान कर दे। तो ये बुद्धि तामसी बुद्धि है। और उसी को धर्म माने, उसी को संप्रदाय माने, भले किसी भी तरफ के हों। अच्छाई तो हर जगह है, बुराई भी हर जगह है, फिर भी किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, बोलने में इसमें कुछ वो नहीं है, क्योंकि इस पर स्थिति स्पष्ट है। और भीड़ और जो अंधभक्ति होती है उसका कोई परिचय नहीं दिया जा सकता। वो तो अंधकार तो है ही, वो समझते कहाँ हैं।
हमारे हैं वो कहाँ समझ पाते धर्म को इतने अच्छे से। धर्म के नाम पे जो है बलि दे देना और कहना कि यही धर्म है, ये भी तो अधर्म है। बड़ा उद्घोष किया जाता था, वेद की हिंसा न हिंसा भवती, वेद में कही गई जो हिंसा है उसको हिंसा नहीं मानते। बड़ा उद्घोष चलता था एक समय पे इस चीज़ को लेकर के कि वेद में वर्णित जो हिंसा है उसको हिंसा नहीं कहते, वह हिंसा नहीं है। अगर वेदों में वर्णित कोई कार्य हो और उस कार्य को अगर किसी की हत्या से सिद्ध किया जाता हो तो हत्या कर दो, वो हिंसा नहीं मानी जाएगी, ऐसी व्याख्या दी जाती थी, जो कि बहुत गलत थी, बहुत गलत व्याख्या थी, लेकिन दी जाती थी। तो वह जो स्थिति थी वो अधर्म को ही धर्म मानती थी कि यही हमारा धर्म है। बेजुबान को मारना और पेट भरना अधर्म है, और ये किसी एक संप्रदाय में नहीं है, संपूर्ण है, उसको सब स्वीकार करते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। तो ये जो है वो क्या है, उसी में धर्म देख रहे हैं। अधर्म है लेकिन उसी में धर्म देख रहे हैं कि यही धर्म है। तो ऐसी बुद्धि जो तमोगुण के द्वारा घेरी गई हो, तमोगुण का प्रभाव जिस पर हो, ऐसी बुद्धि को तामसी बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि तामसिक बुद्धि। और सर्वार्थान, सभी पदार्थों को, सर्व माने सभी, अर्थान माने पदार्थों को, सभी पदार्थों को विपरीतान, विपरीत देखे, ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि है। अब विपरीत देखे माने कोई अच्छा कर रहा है उसमें बुरा दिखे, और जो बुरा कर रहा है उसमें अच्छा दिखे, यही तो विपरीत होता है। कोई अच्छा कर रहा हो तो उसमें कमी देखना, और हम भले कितनी गलत हो लेकिन उसमें अच्छा ही देखना कि हाँ ये बहुत अच्छा काम है। तो ये जो विपरीत स्थिति है उसको तामसिक बुद्धि कहा गया है, उसको तामसिक बुद्धि कहा गया है। तो धर्मम मतलब अधर्म को धर्म माने, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वृता, तमसा माने तमोगुण के द्वारा, आवृता माने ढकी हुई, आवृत का माना होता है ढक लेना। तो तमसा वृता, तमस माने अंधेरे के द्वारा, आवृता माने ढकी हुई जो बुद्धि है, जो अधर्मम धर्ममिति या मन्यते, जो धर्म अधर्म को ही धर्म मान ले, है तो अधर्म लेकिन उसको ही धर्म मान के फॉलो करे कि हाँ ये बड़ा धर्म है, अच्छा है। तो अधर्मम धर्ममिति या मन्यते, जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म माने, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी, और जो सभी पदार्थों को विपरीत देखे, जो सभी पदार्थों को विपरीत देखे, ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि कही जाती है। उस बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं। तो इसका हम पाठ करते हैं। तामसी बुद्धि यही है जो अधर्म को धर्म देख ले। तो अधर्मम धर्ममिति या, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीतांश्च, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सापार्थ तामसी, बुद्धि सापार्थ तामसी, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सापार्थ तामसी, बुद्धि सापार्थ तामसी। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। अधर्म धर्मितिया मन्यते तमसावृता, सर्वथान विपरीतानश्च बुद्धि सापार्थ तामसी। अधर्म धर्मितिया मन्यते तमसावृता, सर्वथान विपरीतानश्च बुद्धि सापार्थ तामसी। जय माँ। अब बुद्धि हो गई सात्विक, राजसिक, तामसिक बुद्धि। अब है धृति। धृति के विषय में कहते हैं धृति के लक्षण क्या है। तो धृति के विषय में कहा जाता है कि धृत्या यया धार्यते, धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, योगेनाव्यभिचारिण्य, योगेनाव्यभिचारिण्य धृति सपार्थ सात्विकी, धृति सपार्थ सात्विकी। तो सात्विकी धृति के विषय में कहा गया है कि हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी धृत्या, धृत्या माने धारणा, धारण शक्ति से, धारण माने किसी को धारण करना, धृति एक ही अर्थ होता है, धृति माने जो धारण करे, धृति, धृति से ही अपभ्रंश होकर के शब्द बना है धरती, धृति से ही शब्द बना है धरती। हम कहते हैं ना धरती माँ, धरती मतलब वह हमें धारण करती है, इसलिए वो धरती है। तो धरती शब्द जो आया है वह भी एक धारणा से है, हम जो धारणा बना ले, जो धारण करते हैं वह। तो इसमें अभी अव्यभिचारिणी क्या है, अव्यभिचारिणी धृत्या,
धृत्या माने धारण शक्ति। तो अव्यभिचारिणी धारण शक्ति क्या है? तो कहते हैं भगवत विषय के अलावा एक तो होता है व्यभिचारिणी, व्यभिचार करना, और एक होता है अव्यभिचारिणी। तो अव्यभिचारिणी के विषय में कहा गया है कि भगवत विषय के सिवा यानी अलावा अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। पहले व्यभिचार को समझें तब अव्यभिचार समझ में आएगा। तो कहते व्यभिचार क्या है? तो कहते भगवान को छोड़ करके, भगवान के विषय को छोड़ करके सांसारिक विषयों को मन में धारण करना ही व्यभिचार है। माने भगवान को ना मानो, भगवान को छोड़ करके सब वस्तुओं की कामना करो, भगवान पे चिंतन मत लगाओ और सब कामों में चिंतन लगाओ कि ये ऐसा सांसारिक विषयों में। भगवान के विषय को छोड़ करके सांसारिक विषयों में मन को लगाना, उनका चिंतन करना, विचारों को धारण करना, वह व्यभिचार है, जो कि दोष है, व्यभिचारी है। और जो इस दोष से रहित हो वह अव्यभिचारी है, वह अव्यभिचारी है। तो अव्यभिचारिणी धृत्या, धृत्या माने धारण शक्ति, जो धारण करती है। तो क्या धारण करती है? तो कहते अव्यभिचारिणी। जो अव्यभिचारिणी का मतलब क्या? तो स्पष्ट है, इसमें थोड़ा घुमा के कही गई है बात। माने भगवान के विषयों को मन में रखना ही अव्यभिचार है, और भगवान को छोड़ करके अन्य विषयों का चिंतन करना ही व्यभिचार है। व्यभिचार और अव्यभिचार दोनों विपरीत हैं। व्यभिचार माने सांसारिक विषयों को सोचना व्यभिचार है, सांसारिक विषयों को ना सोचना, भगवान को सोचना, भगवान के विचारों को धारण करना, भगवान के विचारों को, प्रभु के विचारों को धारण करना ही, भगवान के विषयों को धारण करना ही अव्यभिचारिणी है। तो ऐसी धारण शक्ति जो भगवान के विषयों को धारण करती हो और योगेन माने ध्यान योग के द्वारा मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारयते धारण करता है, वह धृति सात्विकी। उस धारण शक्ति को सात्विकी कहा जाता है। तो अब ये जो मन प्राणेन्द्रिय क्रिया क्या है? तो कहते मन प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान, निष्काम कर्मों में लगाने का नाम क्रियाओं को धारण करना। ठीक है ना? मन प्राणेन्द्रिय क्रिया धार्यते योगेन, यानी ध्यान योग के द्वारा मन की क्रियाओं को, प्राणों की क्रियाओं को, इंद्रियों की क्रियाओं को भगवान को प्राप्त करने में लगाने की जो धारणा है वह सात्विकी धृति है। धृति का जो यहाँ पे जो अर्थ प्रयोग किया गया वो ठीक है, एक धैर्य अर्थ प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ जो धृति का अर्थ प्रयोग किया गया वह धारण शक्ति, जो हमें धारण करती है, वह शक्ति जो हमारे स्वभाव को बनाती है। तो धारण शक्ति बोले कैसे विचारों को धारण करें? तो कहते हैं कि जो विषय भगवान का चिंतन करें उनको धारण करें, और जो मन प्राण इंद्रियों के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के कार्य में लगी हो, भगवान के भजन करने में जो मन प्राण इंद्रियां लगी हुई हो, भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में, निष्काम कर्म में जो मन प्राण इंद्रियां लगी हों, ऐसी क्रिया, ऐसे ध्यान योग के द्वारा ऐसी क्रियाएं को जो धारण करती है वह सात्विक धृति कही जाती है। सात्विक माने जो भगवान से जुड़ी हुई हो, भगवान का चिंतन करे और जो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे, ध्यान करे, जप करे और निष्काम कर्म करे। कर्म भी आवश्यक है लेकिन निष्काम कर्म करे। कर्म का मतलब क्रिया, तो क्रिया हो लेकिन कैसी क्रिया? निष्काम हो, कर्म में कोई भावना ना हो, कामना ना हो, भाव तो हो लेकिन कामना ना हो, किसी फल की प्राप्ति की इच्छा ना हो। तो वह जो धृति है, वह जो धारण की जो शक्ति है वह सात्विक धृति कही गई है। तो सात्विक धृति इसमें कहा गया है कि धृत्या यया धार्यते, धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, माने मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को जो भगवान में लगाए, ऐसी धारणा को जो धारण करे, योगेन योग के द्वारा लगाए, और अव्यभिचारिण्या धृति, और जो अव्यभिचारिणी धृति है, ऐसी जो धृति है वह सात्विक धृति है। माने भगवान के चिंतन को करना और भगवान को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों को प्रेरित करना, ऐसी जो धारण शक्ति है वह सात्विक धृति है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि धृत्या यया धार्यते, धृत्या यया धार्यते
मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी माने वह धृति सात्विकी धृति है जो भगवान को प्राप्त करने में ध्यान लगाए और भगवान ही एकमात्र विषय हो। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जी, इसका पाठ कीजिए। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जय मां। अब सात्विकी धृति के बाद आता है राजसी धृति। राजसी धृति के विषय में भगवान फिर कहते हैं कि यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अब राजसी धृति के विषय में कहा गया है कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, प्रथा कहा गया है माता कुंती को, तो प्रथापुत्र माने कुंती पुत्र। तो हे प्रथापुत्र अर्जुन, फलाकांक्षी फल की आकांक्षा रखने वाली, फलाकांक्षी माने फल की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य है वही तो फलाकांक्षी है। फल की आकांक्षा रखने वाला जो मनुष्य है, तो फलाकांक्षी माने फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य यया धृत्या जिस धारण शक्ति के द्वारा प्रसंगेन धर्म कामार्थान अत्यंत प्रसंगेन, संग का मतलब क्या है? आसक्ति, जुड़ा हुआ, आसक्त हुआ। तो प्रसंगेन अत्यंत आसक्ति के साथ धर्म अर्थ काम को धारण करे वह राजसी धारण शक्ति है। तो जो धारण शक्ति फल चाहने वाले मनुष्य के लिए, जिसको फल चाहिए, तो फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए, फल की इच्छा प्राप्त करने वाला मनुष्य जिस शक्ति के द्वारा धर्म अर्थ काम को धारण करे, धर्म को धारण करे, धर्म की मतलब धर्म को धारण करे, काम को धारण करे, अर्थ को धारण करे, वह जो धारण शक्ति वो राजसी है। सात्विकी में तो कोई कामना नहीं थी, निष्काम कर्म था, भगवान को प्राप्त करने के लिए अव्यभिचारिणी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कामनाओं के प्रति आसक्ति है, धर्म अर्थ काम के प्रति आसक्ति है। धर्म के प्रति आसक्ति, अर्थ के प्रति आसक्ति, काम के प्रति आसक्ति। आसक्ति कहीं भी ठीक नहीं है, भले वो धर्म की ही आसक्ति क्यों ना हो। आसक्ति बंधन बना देती है। धर्म के प्रति अब हम कहें धर्म तो अच्छा है, धर्म का तो कहा ही गया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कहा गया है जहाँ पे कहा गया है। और धर्म की बात कहते हो, हम भी नारे लगाते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो फिर यहाँ पे फिर धर्म की बात को क्यों राजसी बुद्धि माना, सात्विक क्यों नहीं माना? क्योंकि इसमें जो जुड़ा हुआ है वह है आसक्ति। आसक्ति कहीं भी ठीक नहीं है। धर्म की आसक्ति हो, अर्थ की आसक्ति हो, काम की आसक्ति हो, ऐसे विचारों को जो धारण करे वह धारण शक्ति राजसी है। ये विशेषता हो गई कि जो फल की कांक्षा रखने वाले मनुष्य की ऐसी इच्छाओं को धारण करे जो धर्म को चाहता हो, अर्थ को चाहता हो, कामनाओं को चाहता हो, वह जो धारण शक्ति है वह राजसी धारण शक्ति है। ऊपर जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए समर्पित हो, जिसकी सभी क्रियाएं ईश्वर को प्राप्ति में लगी हों, ऐसी जो है वो धारण शक्ति सात्विक थी। और ये फल को प्राप्त करना चाहती है, कांक्षी मनुष्य है, माने ऐसा मनुष्य है जो कांक्षाओं को रखता है, धर्म अर्थ काम के प्रति आसक्त है। ऐसी जो धारण शक्ति है वह राजसी धारण शक्ति है। ये पूरा स्पष्ट है। तो यया तु धर्म कामार्थान, यया माने जिस धारण शक्ति के द्वारा धर्म काम अर्थान, धर्म अर्थ और काम को धृत्या धारयते अर्जुना, जो मनुष्य धारण करता हो, हे अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी, आसक्त हुआ रहता हो और फलाकांक्षी हो,
फल की इच्छा रखने वाला हो, धृति सा पार्थ राजसी, वह जो धृति है वह राजसी धृति है। क्योंकि धारणा से ही मनुष्य का व्यवहार बनता है। जैसी धारणा रहेगी, जैसे विचार वो धारण करेगा, तो वैसे ही वो स्वभाव हो जाएगा। तो धारण शक्ति जो है वही यही है। तो यया तु धर्म कामार्थान धृत्याधारतैर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सपार्थ राजसी। तो इसका पाठ करते कि यया तु धर्म कामार्थान, यया तु धर्म कामार्थान धृत्याधार्यतेर्जुन, धृत्याधार्यतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी, धृति सा पार्थ राजसी। यया तु धर्म कामार्थान धृत्याधार्यतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी, धृति सा पार्थ राजसी। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। यया तु धर्म कामार्थान धृत्याधार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति स पार्थ राजसी। यया तु धर्म कामार्थान धृत्याधार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। जय मां। जय मां। इसके पश्चात है तामसी धृति। तामसी धृति क्या है? धारण शक्ति तामसी कैसी है? तो कहते हैं यया स्वप्नम भयम शोकम, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च, विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा, न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी, धृति सा पार्थ तामसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। अब कहते हैं कि हे पार्थ, जो दुर्मेधा, मेधा माने होता है बुद्धि हो, दुर माने बुरी, दुष्ट, तो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, जिसकी बुद्धि दुष्ट हो, दुर्मेधा हो, मेधा माने होता है बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि दुष्ट हो ऐसा मनुष्य। तो दुर्मेधा यानी दुर्बुद्धि वाला मनुष्य, यया माने जिस धारण शक्ति के द्वारा स्वप्नम, स्वप्न का यहाँ अर्थ, स्वप्न तो वैसे स्वप्न होता है, लेकिन यहाँ पे जो है निद्रा, स्वप्न का मतलब निद्रा, स्वप्नम भयम शोकम च, स्वप्न डर और चिंता, शोक माने दुख, ये चिंता, विषादम, विषाद यहाँ पे दुख है, शोक माने चिंता, तो विषादम, मदम, मदम माने उत्मत्तता, उन्मत्तता माने उन्मत्त होना, अहंकार, भिन्न, एव माने भी, ना विमुंचति जो नहीं छोड़ता हो, धारण किए रहता हो, वह धारण शक्ति तामसी है। तो सीधी जो ऐसी धारण शक्ति जो निद्रा, भय, चिंता, दुख, उन्मत्तता को धारण करती है, वह तामसी बुद्धि है। और जिस मनुष्य में वह बुद्धि होती है वह दुर्मेधा कहा जाता है, उसको दुर्बुद्धि वाला कहा जाता है, दुष्ट बुद्धि वाला कहा जाता है। तो हे पार्थ, जो बुद्धि, जो मनुष्य दुर्बुद्धि वाला मनुष्य है, जिस दुर्बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख, अहंकार आदि को धारण करता है, जो मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा, जिस धारणा के द्वारा दुख, निद्रा, भय, चिंता, अहंकार आदि को धारण करे, उनको नहीं छोड़ता, वह जो शक्ति है वह तामसी है। माने वह बुद्धि जो निद्रा, चिंता, भय, दुख को बढ़ाए, अहंकार को बढ़ाए, धारण कराए, वह तामसी है। और इन सबसे जो उत्पन्न होगा वो तामसिकता ही उत्पन्न होगी। भय होगा, डर रहना, डर में व्यक्ति का हाल कैसा हो जाता है, चिंता होना, दुख होना, अहंकार होना, निद्रा होना, ये सब दुर्गुण हैं, ये सब दोष हैं। तो ये दोष जिस धृति के कारण रहते हैं, जिस धारण शक्ति के द्वारा रहते हैं, उसे हम तामसी धारण शक्ति कहते हैं। वह जो धारण शक्ति वह तामसी है, ये पूरा स्पष्ट इसमें कहा गया है। तो यया स्वप्नम भयम शोकम, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च, विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा, न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी, धृति सा पार्थ तामसी। यया स्वप्नम भयम शोकम, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च, विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा, न विमुंचति दुर्मेधा
धृतिः सा पार्थ तामसी, धृतिः सा पार्थ तामसी। जी, इसका पाठ कीजिए। यया स्वप्नं भयं शोकं, यया स्वप्नं भयं शोकं, विषादं मदम् एव च, विषादं मदम् एव च, न विमुच्यति दुर्मे, न विमुच्यति दुर्मेधा, इति सा पार्थ तामसी। गला खराब हो गया। कोई बात नहीं जी। तो जी माता जी। जी, तो आज हम ये 35 श्लोक है, तामसी धृति के भी लक्षण हो गए। तो राजसी, तामसी, सात्विकी धृति हो गई, राजसी, सात्विकी, तामसी जो है बुद्धि, इनके लक्षण हो गए। अब आगे आने वाले कुछ ही श्लोकों के बाद भगवान सात्विक सुख के लक्षण बताएंगे, राजसिक सुख के लक्षण बताएंगे, तामसिक सुख के लक्षण बताएंगे, और फिर इन तीनों प्रसंग जो चल रहा है, सात्विक, राजसिक, तामसिक का प्रसंग है, उसका उपसंहार करेंगे। उसके बाद फिर अर्जुन को आज्ञा देना शुरू करेंगे। फिर अर्जुन को आगे कहेंगे कि अब तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अब विराम भी होना है, अंतिम समय भी है, 18वां अध्याय। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक विषय को समाप्त करके फिर महत्वपूर्ण बातें होंगी जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उसके लिए भी फिर आगे पूरा विषय होगा। तो इसमें हम आज की कक्षा यहीं पर रखते हैं, विराम देते हैं। शेष कक्षा हम सोमवार को करेंगे। शांति पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, प्रणाम माता जी, नमस्ते, जय माँ।